तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 साइंस का पढ़ेंगे 11वां अध्याय। अध्याय का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसके बारे में हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ हम देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। लिखा गया है कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार हो गया, बस हो गया, साइकिलें हो गई, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार में हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो चलिए, रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो, अंधेरा हो, तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। ये सब हमें दिखाई देते हैं तो नहीं दिखाई देते हैं। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो उसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप किसी टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आप देख सकते हैं। ऐसा क्या क्या ऐसा नहीं है? तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये जो है हम ऐसा करते हैं तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। ये क्या आप जानते हैं कि बिना प्रकाश की वस्तु को हम नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है और जानते हैं कि प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में क्या करता है? तो हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। क्या है? टॉर्च का बल्ब जो है एक ऐसी वस्तु है जो क्या करता है? स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ये क्या है? सूर्य क्या पिंड है जो पृथ्वी को क्या करता है? तो प्रकाशित करता है। दिन के समय हम सभी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य के तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जो सूर्य की तरह जो है स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, स्वयं प्रकाश उसके पास है, तो उसको क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड बोलते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य है दीप्त पिंड। आगे है कुर्सी, चित्र तथा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या है? दीप्तपिंड नहीं है। इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया अथवा विद्युत का प्रकाश हो गया, ये आप जो है उस पे पड़ता है, इन वस्तुओं पे पड़ता है, तब जो है हमारी आँखों की ओर आता है और यह जाता है और लौट कर यहाँ आता है, तो आप आँखों की सहायता से यहाँ पर इस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये टॉर्च के रोशनी से देखते हैं, सूर्य के रोशनी से, विद्युत का प्रकाश के रोशनी से कुर्सी का चित्र, जूते आदि जो वस्तुएं हैं उनको आप देख पाते हैं। आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सॉरी, यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अध्याय 4 में आपने देखा था पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। उसी के बारे में यहाँ पर हमने उसको बांटा था और उनके बारे में देखिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं और क्या बताएँगे आपको यहाँ पर। तो इसके बारे में, यदि हम किसी वस्तु के आर-पार नहीं देख पाते हैं तो क्या होता है? वो अपारदर्शी होता है। यदि हम जो है किसी वस्तु को आर-पार नहीं देख रहे हैं तो क्या? अपारदर्शी है। जैसे आप टेबल को देख सकते हैं, उसका आर-पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ये क्या है? अपारदर्शी है। यदि आप किसी वस्तु के आर-पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देता है। ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो पारदर्शी कहते हैं, जिसको आप आर-पार देख सकते हैं। पानी क्या है? प्रकाश से पानी आर-पार जा रहा है। काँच क्या है? प्रकाश से आर-पार, प्रकाश उससे आर-पार जा रहा है। तो क्या है? ये पारदर्शी हो गया। कुछ वस्तुएँ जो होती हैं जो आर-पार तो देख सकते हैं लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं देख सकते। हाथ की दे जैसे आपको टॉर्च मारने के लिए कहा था, हाथ में टॉर्च मारिए तो आर-पार दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण रूप में स्पष्ट रूप से जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। ये आपने इसको पढ़ा भी था और इसको जाना भी था। हमने पहले भी अध्याय में इसको पढ़े थे। ये आप समझ गए होंगे। देखिए क्रियाकलाप में देखेंगे तो अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्केल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, कागज़ की शीट, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप देख सकते हैं आपके आस-पास हो उसको आप एकत्र करने के लिए कहता है। तो ये सब जो वस्तुएं हैं आप एकत्र कर सकते हैं, आपके आस-पास में आपको मिल जाएँगे। कपड़े का टुकड़ा हो गया। इन सभी वस्तुओं के आर-पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए।
अब इससे आप आर-पार जो दूर रखी वस्तुएँ है उसे देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। क्या दूर रखी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर-पार चलकर आपकी आँखों तक पहुँच पाता है? तो आप देखेंगे जो आप काँच अगर देखेंगे तो वो आपके पहुँच जाएगा। लेकिन आपको कागज़ का शीट हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये आर-पार नहीं पहुँचता है कि ये आर-पार नहीं पहुँचता है। लेकिन काँच आप शीशा को देखिएगा तो ये पहुँच जाता है। ये देख सकते हैं कि आप कागज़ लिया है और यह वस्तुओं को देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है और प्रकाश इस पे आर-पार जा रही है या नहीं? तो नहीं, आर-पार ये नहीं जा रही है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन आर-पार करता है, जो पारभासी है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है। तो पेंसिल क्या है? अपारदर्शी है। रबर का गेंद क्या है? रबर का गेंद भी अपारदर्शी है। और लिखने के कागज़ की शीटें जो हैं पूर्ण विश्वास नहीं यहाँ पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं आंशिक रूप से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो कागज़ की लिखने वाला कागज़ का शीट देखते हैं तो ये अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। लिखने वाला कागज़ का शीट देखेंगे तो ये भी आपको आर-पार नहीं दिख पाता है, लेकिन ये आपको थोड़ा-मोड़ा दिखता है, इसलिए ये पारभासी हो जाएगा। चलिए आगे है कि हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। छाएँ एवं जो है छाएँ और वास्तव में क्या होती है? छाया जो होती है वो वास्तव में क्या होती है? आप जो चलते हैं तो आपके बगल-बगल से आप देखते होंगे कि छाया चल रही है, तो ये छाया क्या है वास्तव में? ये वास्तव में होता क्या है? तो छाया के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से कुछ ऊँचाई पर एक-दूसरे जो है एक-एक करके लगाने के लिए, पकड़ने के लिए कहता है। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। ये जो धब्बे होते हैं, क्या होता है? वस्तु का छाया होता है। कभी-कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। वस्तुओं की छाया देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपको ज़्यादातर पंछी को आप देख सकते हैं, कुत्ते को भी देख सकते हैं, मनुष्य का भी देख सकते हैं छाया को देखकर ये क्या मनुष्य है। आगे है मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊँचाई पर यहाँ पर देख सकते हैं छाया की आकृति बनती आपको दिख रही है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर। छाया पर ऊँचाई हाथ से एक प्रकार से वहाँ इसको पकड़ने के लिए कहता है। उसकी छाया ज़मीन पर बिछी कागज़ की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो, तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएँ खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएँ देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहें कि ये कौन-सी वस्तुएँ हैं जो छाया देख रहे हैं, ये कौन से वस्तु हैं, जैसे आपको गेंद दिखेंगे, आपको कागज़ की पट्टी जो आप दिखा रहे हैं, आप कोई भी वस्तु दिखा सकते हैं, टॉर्च के माध्यम से भी आप टॉर्च की लाइट को दिखाएँगे तो ये भी छाया बनाती है। ये आप कर सकते हैं। वह कितनी वस्तुएँ को सही से पहचान सकता है, आप दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, जो आपने जो छाया दिखाया है वो आपको दिख रहा है या हाथ की छाया भी आप दिखा सकते हैं, उँगली की छाया को दिखा सकते हैं, ये आप उदाहरण के तौर पर रखेंगे। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है, देखते हैं? तो नहीं, जहाँ प्रकाश नहीं होता है, वो आप छाया को नहीं देख पाते हैं। क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है, तो आप जहाँ प्रकाश आपको रहेगा वहाँ पर आपको छाया देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। आप ये समझ सकते हैं। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए तो अन्य वस्तु भी आप ले सकते हैं जो कि आपको क्या अपारदर्शी हो और उसे छाया बनती हो, आप देख सकते हैं उसको। यह क्रियाकलाप 3 है कि यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर से इस तरह से जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु
आपका मित्र, जो क्या है आपका मित्र है। यदि यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो सिर की छाया दिखाई दे दे रही है आपके मित्र को अगर देते हैं, तो वो सिर की छाया उस काँच में आपको दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह छाया वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से आर-पार नहीं होता। क्या होता है? वो आर-पार नहीं होता। इसीलिए वो छाया क्या बन वहाँ वहाँ पर छाया बन रही है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को अपने मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया किस सीट पर बनती है? तो हाँ, देखेंगे तो वो आपकी छाया सीट पर बनती है पीछे की। और यहाँ पर देख सकते हैं जो छाया बन रही है गत्ते पे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने हाथों के जंतुओं बनाने के लिए कहता है छाया से आप बना सकते हैं जो टॉर्च कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हाथों से बना हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। बहुत से जानवर के चित्र बने हुए आपको दिख रहे हैं, जो कि क्या है, ये पंछी के मुख हैं, ये देख सकते हैं तितली है, ये क्या है, ये बकरी के हैं, घोड़े हैं, कुत्ते हैं, ये सब बने हुए हैं जानवर के चित्र, जंतुओं के चित्र। कौन? हाथों की छाया से। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। और इस प्रकार क्या होगा? छाया पर्दे पर दिखाई देगी। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करता है। आप देखेंगे जहाँ ज़मीन पर क्या है, ज़मीन भी आपको छाया के लिए काम करते हैं। कमरे की दीवारें, इमारतें, ये सब आपको छाया के दैनिक जीवन में दिखाई देती हैं। आप चलते हैं तो आपके साथ-साथ वो आपकी छाया भी चलती है। क्यों? तो प्रकाश की उपस्थिति में वो आपको छाया दिखाई देती है। जहाँ पर प्रकाश जो है आर-पार नहीं जा रहा है। जहाँ प्रकाश आर-पार नहीं जाएगा, वहाँ पर आपको छाया दिखाई देगी। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी-कभी तो छाया हम सभी की वस्तुओं की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। यहाँ पर 11:4 में दिखाया गया है जो आपने यहाँ पर देखा जंतुओं का, उसमें आप भ्रमित हो सकते हैं किसकी ये छाया है। दिखाई गई जिसमें हाथों से बना हुआ विभिन्न जो है जानवरों की छाया उसमें पहचानने में दिक्कत कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। क्रियाकलाप 4 है क्या? तो स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा-सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति किस प्रकार वो परिवर्तित हो जाएगी। वो जिस आकार में है कुर्सी उस आकार में आपको नहीं मिलेगा। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए, उसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएँ समान आकृति की प्रतीत होती हैं? नहीं, क्या होते हैं? ये अलग-अलग होते हैं। जैसे यहाँ हाथ से आप अनेक प्रकार के जंतुओं को बना सकते हैं, उसी प्रकार कुर्सी को अगर मोड़ देंगे, तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, पूर्ण रूपेण कुर्सी आपको नहीं दिखाई देता है। आगे है विभिन्न विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएँ लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन करें। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न-भिन्न होते हैं, तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ते हैं। क्या होते हैं? उनके रंग भी भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ते हैं। एक जो रंग उसके भिन्न-भिन्न नहीं, वो काला दिखाई सब जो है काला ही दिखाई देगा, लेकिन वो जो है उसके साइज़ डिफरेंट होंगे। एक लंबा बॉक्स लीजिए एक तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर-उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, तब क्या होता है? उसका परिवर्तन होता है। अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, ये दोनों में होता है परिवर्तन। आइए लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते होंगे किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्रियाँ चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत कम सामग्री आपको मिले
चाहिए होगी। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो क्रियाकलाप 5 में है कि ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों को एक-एक छोटा फलक काट दीजिए और बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों-बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा कैसी 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो, काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर मतलब पारभासी पर्दा लगाएँगे जो आर-पार थोड़ा जा सके। आर-पार जाएँगे और यहाँ पर आर-पार जो आधा जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा नहीं जा पाएगा, पारभासी कहलाता है। चिपका कर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के में एक प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आप आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किया गया है। पहला, दूसरा गत्ता, तीसरा गत्ता में यहाँ पर देख सकते हैं जो छिद्र, यहाँ पर छिद्र है, ये कैमरा बनकर तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। यहाँ पर खुला हुआ जो सिरा है उसे आप देख सकते हैं और अपने सिर तथा दूसरी छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने में प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र से में बने बॉक्स को आगे पीछे तक खिसकाइए। जब आप दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर का तस्वीर ना मिले, ये जो है तब जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर का तस्वीर क्या हो ना मिले, तब तक आप घिसकाइए और उसको मिलाने की कोशिश करिए। क्या सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब अपना छायाओं से भिन्न है, तो आप देखेंगे उसकी छाया और इसकी छाया में क्या कुछ अंतर दिखाई देने को मिलती है। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य! आइए इनके बारे में हम अब जानते हैं। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे का सूर्य प्रतिबिंब बनाएँ। इसके लिए हमें थोड़ी-सी भिन्न अवस्थाएँ चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा-सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूची छिद्र हम प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुनिश्चित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ पड़े। जो आप देखेंगे तो करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पड़ना चाहिए पर्दे पर। सूर्य ग्रहण आरंभ पर सूर्य का प्रतिबिंब देखिए कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे-धीरे काला होता जाता है और उसका भाग देखेंगे तो कैसे वो धीरे-धीरे वो काला होते जा रहा है, काला होते जा रहा है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। हमको सूर्य के सीधे आप नहीं देखेंगे ताकि आपका आँख खराब हो सकता है। इससे क्या होगा आपकी आँखें खराब हो सकती है। ये हमारी आँखों के लिए क्या होती है बहुत ही अत्यंत ही हानिकारक हो सकता है। अगर प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी-कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिससे ढेरों पत्तियाँ होती है। जब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। ये जो देख रहे हैं क्या सूर्य के प्रकाश के धब्बे हैं। जो यहाँ पर सूर्य के प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनता है वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब बनते हैं ये आप देख सकते हैं क्या ये प्रकाश है। यही उसका जो है प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से है, आप इसको बनाए नहीं, ये प्राकृतिक रूप से है, इसको आप देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। यही क्या है सूची छिद्र प्रतिबिंब है। पत्तियाँ के बीच में खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करती है और जो खाली स्थान है पत्तियों में जो आपको इंजोर दिखाई देता है, जो प्रकाश के दिखाई देता है वो क्या है? सूची छिद्र क्या जो प्रतिरूप है। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं और जो सूर्य के प्रति
यहाँ पर वृत्ताकार प्रतिबिंब उसी को हम देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बुझो के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। कैसे? तो उसे देखा था तो क्या सड़क पर जो चल रहा है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब, सीधा नहीं बन रहा था बल्कि उसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। तो सूर्य के प्रतिबिंबों को साफ के साथ क्या होता है तो उसके भी जो देखेंगे तो उसमें भी उल्टा दिखाई देता है। क्या हुआ, प्रतिबिंब भी उस हमें उल्टे दिखाई देते हैं? तो हाँ, पहले कुछ अन्य विचार है, पहले का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि सभी संभव जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करती है, और यह जब तभी हो सकता है संभव जब सरल रेखा में प्रकाश गमन कर रही है, तभी आपको यह जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रही है, सरल रेखा में, तब यह हमें संभव होता है छाया बनना। क्रियाकलाप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब कैसी रेखा में प्रकाश चलेगी तब छाया बनेगी, तो ये क्या होगा, सरल रेखा में चलेगी तब वो छाया बनेगी। क्रियाकलाप 6 में देखेंगे, आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबर की एक नली लें और कमरे की तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर के ऊपर रखें। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं रखा गया है। अब कैमरे में दूसरी तरफ रखें, यहाँ पर देखेंगे जैसे सीधा अगर सरल रेखा में चल रहा है तभी आपको जो है मोमबत्ती आपको दिखाई देती है, अगर वो मुड़ा हुआ है तो वो आपको दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर देख सकते हैं ए में सीधा मोमबत्ती आपको सरल रेखा में है, और यह जो है पाइप मुड़ा हुआ है तो मोमबत्ती दिखने में आपको परेशानी होती है, नहीं दिखती है। पाइप से मोमबत्ती देखने के लिए कहता है क्या दिखाई देती है, तो पहले में आपको दिखाई देती है, दूसरे में आपको नहीं दिखाई देती है। पाइप को अपनी दाईं और बाईं ओर घुमाने के लिए कहता है क्या अब आप मोमबत्ती देख पाते हैं, तो आप इसमें भी आप नहीं देख पाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, ऐसा क्या ऐसा नहीं है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। यही आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल रेखा में कौन प्रकाश कैसा गम किस रेखा में गमन करता है, तो सरल रेखा में गमन करता है। जब ये उस रेखा में जाने से रुकता है तो उसी से वो छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तु उसे क्या करता है, रोकता है, और इसके कारण छाया बनती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखना है आपको। अब है दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण तथा परावर्तन आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो हम सभी दर्पण और तथा परावर्तन में हम सभी घर पर दर्पण का उपयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। क्या जो आप देख रहे हैं वो चेहरे का क्या परावर्तन है, आपको वो उल्टा दिखाई देता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी जो है परावर्तन दर्पण में देखते हैं। कभी-कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं के परावर्तन को देखते हैं। आप ये सब देखते हैं, जो आपको आईने देखते हैं वो क्या परावर्तन है। यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे में आप किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र के से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़े हो जाएं। एक एक टॉर्च जो है हाथ में लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाइए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ने के लिए कहता है। आप कुछ जगह उनको छोड़ दीजिए, और प्रकाश पुंज को यहाँ पर देख सकते हैं कैसे परावर्तित दर्पण जो है, यहाँ पर ये प्रकाश पुंज का परावर्तन कैसे होता है। यहाँ पर दर्पण प्रकाश गया, और यहाँ कांच से क्या होता है, कांच से ये दर्पण से ये परावर्तित होकर आपके दोस्त पर यहाँ पर पड़ जाता है। तो ये देख सकते हैं कैसे परावर्तित हो रही है। आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। अब उसको टॉर्च को ऊपर उस पे डालेंगे तो क्या होगा, आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं, तो क्या होते हैं, आप दूसरी तरफ उसके प्रकाश को धब्बा पे से डालें तो ये दूसरी तरफ चला गया। चित्र में आप देख सकते हैं। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में रखे किसी दूसरे मित्र पर वह पड़े। आप देखेंगे तो अब किसी प्रकार उस प्रकार से रखिए उस टॉर्च की दिशा को, ताकि वो जो है दूसरे मित्र पर आपको ये टॉर्च के जो प्रकाश है वहाँ पर जाकर पड़े।
आगे है कि यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या करता है? तो दर्पण अपने जो ऊपर पड़ता है प्रकाश, उसको अपनी दिशा में जो आ रहा है, तो वो दिशा को बदल देता है। ठीक? यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरलरेखा के अनुदिश गमन करता है, दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है? तो प्रकाश जो है सरलरेखा के अनुदिश गमन करता है। सरलरेखा जैसे ये जा रहा है, तो ये अनुदिश मतलब उसकी दिशा से बदल गया, तो ये इसीलिए वो गमन करता है और करता हुआ दर्पण से परावर्तित। अगर वो जा रहा है सीधा और वो दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ये दर्पण पर सीधा रेखा में और वह उससे पड़ता है और सीधे वो परावर्तित हो जाता है। उल्टा मतलब सीधे वो परावर्तित घूम जाता है। तो इस प्रकार ये आप समझ सकते हैं कि प्रकाश किस रेखा में? तो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। किस रेखा में? सरल रेखा के अनुदिश। और वहाँ पर क्या होता है? तो दर्पण पर पड़ता है। दर्पण पर पड़ते ही वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया एक। और एक आप याद रखेंगे क्या? तो दर्पण पर जो है वो पड़ने वाला प्रकाश क्या करता है? अपनी दिशा को बदल देता है। ये दोनों आपको समझना यहाँ पर है। यहाँ जैसे चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है, ये फिर से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। देखिए क्या होता है। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर जो है कुछ दर्शाए गए दर्पण लगाने के लिए कहता है। दर्पण पर कंघी के कुछ कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। यहाँ पर देख सकते हैं गहरी रंगीन शीट बिछाया गया है। ये दर्पण है और ये कंघी है। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए। तो आप देखेंगे जो टॉर्च का प्रकाश कंघी पे पड़ा, तो वो क्या करता है? छायादार चित्र बना रहा है। ये प्रकाश जो है यहाँ पर गया, प्रकाश उस पे पड़ता है और यहाँ पर छायादार जो चित्र आपको देखने को मिलता है। ये क्या है? सरलरेखा में गमन करता है। ये सरलरेखा में गमन करता है और परावर्तित हो जाता है। दर्पण पर पड़ता है ये लाइट और ये परावर्तित होता है और परावर्तित होने के बाद ये देख सकते हैं ये कैसे चित्र बने हुए हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि सरलरेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित हुआ प्रकाश सरलरेखा में चला और दर्पण पर पड़ा तो परावर्तित घूर गया, तो परावर्तित हो गया। आप क्या अवलोकन करते हैं? आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र में दर्शाए गए पैटर्न जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? तो आप जब देखते होंगे तो वैसा पैटर्न आपको दिखता है। इस क्रियाकलाप में हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो आपने यहाँ पर ये बारे में पढ़ा है। इसमें 2 प्रमुख शब्द हैं, दीप्त हैं, दर्पण अपारदर्शी, सूची छिद्र, कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी, पारदर्शी। सारांश में क्या है? तो सारांश अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है तथा हम इसकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। और पारभासी क्या होता है? वस्तुएं जो होती है वो कुछ भागों को अपने ओर आने देती है, वो आपको जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है। और आगे क्या है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो क्या करती है? वो छाया बनाती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जाता है। इस तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति तीव्र वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश के किस रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा में गमन करती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा और बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपने देखा यहाँ पर। तो चलिए आपको कैसा लगा हो वीडियो ये बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।